सभी को नमस्कार प्रणाम। क्या जी ठीक है? आ गए हैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकार एजुकेशन पे। फिर से हम आपके लिए रीजनिंग का कुछ वैसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से लेकर के आए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 2 को देखा था। आज हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 2 को क्लियर किया था। बचा जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन करवा दिए थे। आज हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछता है आपके एसएससी और रेलवे में, तो थोड़ा मन लगा कर पढ़िए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, ठीक है, दिशा और दूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा, टाइप 2 में सीखा। आज हम लोग टाइप 3 में सीखेंगे। टाइप 1 में करता था कि डायरेक्शन दे करके डिस्टेंस पूछता था। टाइप 2 में डिस्टेंस दे करके डायरेक्शन पूछता था। अब टाइप 3 में आइए, इसमें दोनों देगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस देगा। कभी आपसे डायरेक्शन पूछेगा, कभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछेगा। तो टाइप 3 में दोनों पूछेगा। टाइप 1 में डायरेक्शन दे करके डिस्टेंस पूछता था, टाइप 2 में डिस्टेंस दे करके डायरेक्शन, और टाइप 3 में डायरेक्शन डिस्टेंस देगा दोनों, और दोनों पूछेगा। कभी एक पूछेगा, क्योंकि ये टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्स है टाइप 3। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो। राजू अपने घर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं घूम करके 15 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं घूमा और 20 किलोमीटर चला। अब वह बाएं घूमा और 15 किलोमीटर चला। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों देगा। कभी दाएं में देगा, कभी बाएं में देगा, कभी उत्तर देगा, कभी पश्चिम देगा, कभी दूरी देगा, दोनों देगा और दोनों पूछेगा। कभी डिस्टेंस पूछेगा, कभी डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछेगा। अब ये इसमें पूछा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। कभी इसमें पूछ देता कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो फिर हम उसमें हमको डायरेक्शन और डिस्टेंस मतलब दूरी और दिशा दोनों निकालना पड़ता। तार को क्या ठीक करता है। तो देखो राजू अपने घर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है।
तो उत्तर की ओर चला 20 किलोमीटर। कहाँ चला? 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो ये जरूरी नहीं है कि हम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलेगा तो ऊपर ही चलाएंगे। सॉरी, क्या बोलते हैं, अगर डिस्टेंस सिर्फ दिया रहता, अगर सिर्फ डिस्टेंस दिया रहता तो ये जरूरी नहीं था कि हम उत्तर ऊपर की ओर ही ले जाएंगे। लेकिन जब डायरेक्शन भी देगा तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। डायरेक्शन उत्तर हमेशा ऊपर होता है। उत्तर कहाँ होता है? ऊपर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर डायरेक्शन दिया है, दिशा दे दिया है, तो हमको उत्तर की ओर ले जाना है तो 20 किलोमीटर तो उत्तर की ओर ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा। फिर वह दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। राजू अपने घर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, तो 20 किलोमीटर उत्तर चला। फिर वह दाएं घूम करके 15 किलोमीटर चलता है। तो अब दाहिना किधर घूमेगा? राइट हैंड इधर, तो इधर घूमेगा। कितना चलता है? 15 किलोमीटर। क्योंकि सर मेरा ऊपर की ओर है तो डायरेक्शन जो होगा इधर दाहिना होगा, इधर बायां होगा। अब फिर वह दाएं घूमा और 20 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं घूमा और 20 किलोमीटर। तो जब मेरा डायरेक्शन सर इधर होगा तो दाहिना हाथ इधर, बायां हाथ ऊपर, यही ना होगा। दाहिना नीचे, बायां ऊपर, तो दाहिना 20 किलोमीटर चलेगा। तो जितना गया है 20 किलोमीटर उतना ही ना आएगा जी। जितना गया है उतना ही आएगा। ये जितना गया है उतना ही ना, क्योंकि 20 किलोमीटर गया है तो 20 किलोमीटर, तो दोनों का जब डिस्टेंस सेम है तो लाइन भी हम क्या करेंगे? सेम खींचेंगे। अब वह बाएं घूमा, अब वह बाएं घूमा और 15 किलोमीटर चलता है। अब देखो तो डायरेक्शन किधर की तरफ है? नीचे की ओर है एरो का निशान। जब मेरा सर नीचे रहेगा तो इधर दायां, इधर बायां, नहीं ना होगा। जब मेरा सर नीचे की ओर होगा तो इधर दायां, इधर बायां। तो बाएं घूमता है तो बाएं किधर होगा? इधर होगा। कितना चलता है? 15 किलोमीटर। कितना चलता है? 15 किलोमीटर। ये ना करा, बाएं घूमा और 15 किलोमीटर चला। तब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान कौन होगा? जहाँ से चला था वही ना प्रारंभिक स्थान होगा। जहाँ से चला था वही स्टार्टिंग होगा। तो चला था कहाँ से? यहाँ से, और गया यहाँ। तो प्रारंभिक स्थान पूछ रहा है। तो ये जब 20 चला, 20 आया, 20 गया, 20 आया, तो ये 0। तो जब ये डायरेक्शन डिस्टेंस सेम है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी सेम होगा। तो जब ये 15 तो ये 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर या 15 किलोमीटर यहाँ, यही ना है। अब करा वह अपने प्रारंभिक स्थान तो है तो यहाँ पर ना, अभी प्रेजेंट में तो यहाँ पर है, और चला था यहाँ से। तो 15 किलोमीटर तो ये गैप चला था इधर वाला, और 15 किलोमीटर यहाँ आने के बाद चला। तो दोनों गैप को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना? 30 किलोमीटर। दोनों गैप को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये 15 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 15 और ये डिस्टेंस 15, क्या कि 15 चला तो ये 15 भी चला यहाँ। जब ऊपर चला तो ये भी नीचे चला 15, अब 15 यहाँ चला तो 15 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वह 30 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझे? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन देगा तो आपको एक एरो का निशान लगा लीजिएगा कहीं पर भी, और उसको देखिएगा अपने आप पे। मान लीजिएगा कि एरो का निशान जिधर होगा उधर मेरा सर होगा। मान लीजिए ये एरो है तो मेरा सर, अब जिधर कह रहा उधर देखिए। अब कह रहा दाएं, तो जब मेरा सर उत्तर की ओर किधर भी हो, जब मेरा सर इधर है तो ये दाहिना हाथ जिधर होगा वही ना दाएं होगा। जिधर बायां हाथ होगा वो बाएं होगा। जिधर दाहिना हाथ होगा जिससे हम लोग लिखते हैं वही दाएं होगा। तो जहाँ पर हो, या यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ,
जिधर की तरफ सर होगा उधर हम जान जाएंगे कि इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा। ये मेरा सर होगा इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा। तो इतना खींचने से अच्छा है कि एक बना लीजिए और भीतर की तरफ जितना होगा सब राइट हो जाएगा, बाहर की तरफ जितना होगा वो लेफ्ट होगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है। एक वर्ग बना लीजिए या आयत बना लीजिए और वहाँ से आप डायरेक्शन का पता कर दीजिए। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझ गए ना। चलिए, भाई चला सा होशियार हो गया है तो सुबह से तो आज हालत खराब हो गई क्लास लेते लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। एक आदमी अपने घर से चलना शुरू करता है और वह पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। एक आदमी अपने घर से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। चलने के वह फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा तो इसमें आपको डायरेक्शन दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है और डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कह रहा है उसे चलाइए। एक आदमी अपने घर से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा तो इधर न चलेगा, पूरब की ओर चलेगा तो इधर चलेगा। अब वो दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दाएं किधर घूमेगा, एरो इधर है तो दाएं नीचे होगा। 5 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से चला था और यहाँ पर है, तो यह दूरी ना तुमसे पूछ रहा है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला का उपयोग करते हैं। फार्मूला क्या, तो कर्ण पूछ रहा है आपसे, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेस देखो, जो लॉन्ग होगा वो लंब होगा, जो आधार होगा ये बेस होगा। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कर्ण पूछ रहा है तुमसे, यही डिस्टेंस निकालना। जब तिरछा दूरी निकालना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का उपयोग करते हैं तिरछा दूरी निकालने के लिए। तो तिरछा दूरी जब है तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 10 का स्क्वायर। अब सीधा देख लो, लंब मतलब जो लंबा होगा वही लंब होगा, जो सबसे लंबा होगा वह लंब होगा, जो छोटा होगा बेस होगा, आधार होगा। किसी भी पिलर का देखता है, ये पिलर जो होता है वो लंबा होता है, बेस क्या होता है छोटा होता है। तो जो लंबा है वो लंब है, जो बेस है वो आधार है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंडर 10 दहाई का 100
5 50 25 रूट अंडर 125 5 रूट 5 25 है ना, रूट 5 रूट 25, या रूट में पूछता तो आपसे 100 रूट 125, रूट में अगर पूछेगा तो रूट अंडर 125 इसका आंसर हो जाएगा। कर्ण का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब तिरछा दूरी निकालना होता, जब तिरछा दूरी तुमसे पूछेगा कि तिरछा दूरी निकालना हो तो हम लोग फार्मूला का भी उपयोग करते हैं, किसका, कर्ण का, क्योंकि तिरछा दूरी क्या होता है, कर्ण होता है। यही डिस्टेंस कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, लंब आधार तो निकालना क्या है, कर्ण है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो रूट अंडर 125। तो ये तिरछा दूरी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। जो लंबा है वो क्या होगा, लंब होगा, जो छोटा है वो आधार होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप 4 के साथ। धीरे धीरे हम लोग सब टाइप कर लेंगे, उसके बाद आपका जितना भी क्वेश्चन होगा टाइप बाय टाइप हम उसका फुल सॉल्यूशन करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद सभी को, बाय बाय, टाटा।